Now, from initial discovery or to a marketable medicine is a long challenging task. अब इतना ये आसान नहीं है कि हमने दवाई बनानी है तो हमने डिस्कवरी करनी है, तो हमने कैसे डिस्कवर कर दिया? आपने देखा किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हमें ड्रग को भी मॉडिफाई करना है और हमें टारगेट भी डिसाइड करना है। सो इट टेक्स अबाउट 12 to 15 years from discovery to approved medicine and requires an investment of about so many $1 billion, right? Now, on an average a million molecule screened, एक मॉलिक्यूल हम नहीं बनाते हैं, हम एक पहले मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे OH ग्रुप लगाएंगे। जैसे आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बेंजीन ली, बेंजीन में अगर हम OH लगा देते हैं तो वो फिनॉल बन जाता है। अब उसका अगर हम कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे, वो भी डिपेंड करता है कि वो ऑर्थो पोजीशन में है, मेटा पोजीशन में है कि पैरा पोजीशन में। तो आप देखो कि एक ग्रुप के लिए भी हमें उसकी पोजीशन भी डिसाइड करनी है। अब अगर हम एक ग्रुप छोड़ दें, फिर हम दूसरा ग्रुप ऐड करेंगे, उसमें भी हमारी ऑर्थो मेटा पैरा आएगी। सो देयर विल बी अ मिलियन ऑफ कंपाउंड्स, और यू कैन से hundreds of compounds will be prepared, but only a single is explored in late stages. Single means अब टारगेट भी हमारा डिसाइड होना है, हमारी स्ट्रक्चर एक्टिविटी भी डिसाइड होनी है, तो दोनों को एक्सप्लोर करने में इतने में से मुश्किल से हमारा एक या दो कंपाउंड जो है वो ट्रायल के लिए हम बेचते हैं एंड इज फाइनली मेड ऑब्टेनेबल फॉर पेशेंट। और ट्रायल में भेजने के बाद वो गिनी पिग्स में, रैट्स में, रैबिट में जो है हम इंजेक्ट करते हैं और फिर उसकी जो है वो साइड इफेक्ट्स देखते हैं, और उसको देखने के बाद हम अल्टीमेटली थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स में जो है वो एक मॉलिक्यूल निकालते हैं विच कैन बी गिवन टू द पेशेंट, राइट? Now we have come to the stages of drug discovery and development. डिस्कवरी देखिए धीरे धीरे हम आ रहे हैं, हम अपना एक कंपाउंड ले रहे हैं और उसको स्ट्रक्चर एक्टिविटी उसकी रिलेशनशिप देख रहे हैं, राइट? नाउ द फर्स्ट थिंग इज वी मस्ट नो दैट वी शुड आइडेंटिफाई द टारगेट। जो टारगेट है जहां पे हमारी ड्रग को लगना है वो it should be very clear and it should be identified, right? Now once we know the target, then we should know the validity. का मतलब आप लोग सब समझते हो कि हम कोई क्रेडिट कार्ड या कोई चीज बनाते हैं तो उसकी कुछ टाइम पीरियड तक उसकी वैलिडिटी होती है। सपोजिंग हमने क्रेडिट कार्ड बनाया और ये क्रेडिट कार्ड हमारा 23rd तक है, राइट? Similarly, the drug which we will discover or we have discovered now will be developed depends upon the validity of that drug, क्योंकि उसके बाद validity उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, right? Next, we have to identify the lead compound, जो मैंने आपको lead compound बताया था, जिसका हम दूसरा नाम बायो एक्टिव कंपाउंड बता रहे थे, जो कि हमारा नेचुरल सोर्स से आया है और उसी सोर्स में हम उसकी एक्टिविटी, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप को निकाल रहे थे। और ये आपको अब याद होगा, उसको हम क्या कह रहे थे? SAR, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज लीड ऑप्टिमाइजेशन। उसकी क्वांटिटी को भी ऑप्टिमाइज करना है हमें। जैसे हमने आपको QSAR बताया था, QSAR दैट इज क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। किस क्वांटिटी में हमें वो ड्रग जो है वो पेशेंट को देनी है, या वो हम अपने पेशेंट के लिए जो ड्रग बना रहे हैं वो किस क्वांटिटी में उसकी बॉडी में जाना चाहिए। वंस
the lead optimization has been completed, then we will do the product characterization. Product means जो drug हमने बनाई है उसके कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए कि वो एसिडिक मीडियम में स्टेबल है या बेसिक मीडियम में स्टेबल है, क्योंकि जिस टाइम patient or a person when they will take the drug, हमारे माउथ से स्टमक तक जाने में हमारी बॉडी का जो पीएच है वो चेंज होता रहता है. दैट इज वाई ड्रग हमारी ठीक होनी चाहिए, टारगेट ठीक होना चाहिए, और जिस रूट से वो जाके टारगेट पे पहुंचेगी उसका पीएच ठीक होना चाहिए. राइट. सो नाउ वी विल do the product characterization, then we will do the formulation and development. Formulation हमने उसका निकाला, राइट. और फॉर्मूला निकालने के बाद हमने उसको क्या करा, प्री क्लिनिकल रिसर्च. प्री क्लिनिकल रिसर्च मीन्स जो ड्रग हमने निकाली है, जिसकी हमने कैरेक्टराइजेशन कराया है, वो अब हम कहाँ पे भेजने जा रहे हैं, टेस्ट होने के लिए. प्री क्लिनिक, हम क्लिनिकल अभी नहीं यूज कर सकते जब तक हम ड्रग को टेस्ट नहीं करें. सीडीआरआई में क्या होता है, सीडीआरआई में आप देखते हो कि यहाँ ड्रग बनती है. सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या नेम है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. दैट मीन्स ड्रग के लिए जो डेवलपमेंट है वहां पे टेस्टिंग होगी पहले. अब ये आफ्टर द प्री क्लिनिकल रिसर्च, investigational new drug may be taken out, right. And after this again we will test there will be a clinical trials will be given. और अगर हमारे clinical trials successful होते हैं, then the drug might be ready. हम देखो यहाँ यूज कर रहे हैं वर्ड might be. हम ये नहीं कह रहे कि हमारी ड्रग तैयार हो गई. No, we have to give the application for the new drug for the approval.